चिड़ियाघर के एक कोने में एक ऊंट रहता था। उसका नाम था सुल्तान। उसका शरीर लंबा चौड़ा, गर्दन ऊंची और पीठ पर बड़ा सा कुबड़ था। बच्चे आते हंसते कहते, देखो ऊंट का कुबड़ कितना मजेदार है। कुछ उसे घास खिलाते, कुछ तस्वीर खींचते। पर कोई यह नहीं जानता था कि सुल्तान का दिल हर रात रोता था। सुल्तान के मन में हमेशा एक ही सवाल गूंजता, क्या मेरी जगह सचमुच यहां है? क्या मैं सिर्फ दिखावे के लिए बना हूं, या मैं कहीं और बिलोंग करता हूं? वह आसमान की ओर देखता और सोचता, रेगिस्तान की हवा कैसी होगी, वहां की रेत, वहां के तारे, वहां की आजादी, क्या मैं कभी उन्हें देख पाऊंगा? एक रात जब पूरा चिड़ियाघर सो रहा था, अचानक पिंजरे की सलाखों पर हल्की रोशनी चमकी। वह रोशनी एक छोटे से जुगनू की थी। जुगनू ने सुल्तान से कहा, तुम यहां के नहीं हो, तुम्हारी आत्मा रेगिस्तान की है। अगर तुम चाहो मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं। सुल्तान चौंक पड़ा, क्या सच में मैं वहां जा सकता हूं? जुगनू हंस पड़ा, हां, लेकिन तुम्हें हिम्मत करनी होगी। आजादी आसान नहीं होती, पर सबसे खूबसूरत वही होती है। सुल्तान ने गहरी सांस ली। उसी रात उसने पिंजरे की कमजोर सलाखें धक्का दीं। वे चरमराईं और टूट गईं। उसने बाहर कदम रखा। आसमान तारों से भरा था, चांद मुस्कुरा रहा था। सुल्तान ने पहली बार महसूस किया कि उसके कदम सचमुच उसके अपने हैं। वह शहर की गलियों से गुजरा। लोग सो रहे थे, लेकिन कुछ कुत्ते भौंके, गाड़ियां हॉर्न बजाती गुजरी। सुल्तान ने सोचा, यह दुनिया मेरे लिए नहीं, मुझे अपनी जगह ढूंढनी होगी। सुबह होते होते वह शहर से निकल गया। उसके सामने लंबा रास्ता था। सूरज उगा और गर्मी बढ़ने लगी, पर सुल्तान को थकान नहीं हुई। उसके कदम जैसे उसे अपनी जड़ की ओर ले जा रहे थे। रास्ते में उसने कई जानवर देखे। एक हिरण बोला, तुम कहां जा रहे हो भाई? सुल्तान ने कहा, मैं अपनी जगह खोजने जा रहा हूं। हिरण मुस्कुराया, काश मैं भी इतनी हिम्मत कर पाता। फिर उसे एक नदी मिली। वहां मछलियां कूद रही थीं। उन्होंने कहा, पानी में रहो, यहां ठंडक है। पर सुल्तान ने सिर हिलाया, नहीं, मेरी आत्मा पानी में नहीं, मेरी आत्मा रेत में है। यात्रा कठिन थी। कभी तेज आंधियां चलती, कभी रात का अंधेरा डराता, लेकिन हर बार जुगनू उसकी राह रोशन करता। आखिरकार एक दिन सुल्तान ने दूर दूर तक फैला रेगिस्तान देखा। सुनहरी रेत, हवा में उड़ते कण और क्षितिज तक फैली आजादी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने गहरी सांस ली और बोला, यही है मेरी असली जगह। रेगिस्तान के जानवर उसे देखकर हैरान रह गए। सांप बोला, इतना बड़ा मेहमान? लोमड़ी बोली, यह कहां से आया? ऊंटों का झुंड आगे आया। एक बूढ़े ऊंट ने सुल्तान को गौर से देखा और कहा, तुम हमारे जैसे ही हो। तुम्हारे कदमों में वही ताल है जो हमारी रेत में गूंजता है। सुल्तान खुशी से झूम उठा। वह उनके साथ दौड़ा। उसकी टांगें रेत पर गूंजने लगीं। सूरज ढलते समय वह रेत पर बैठा और आसमान में तारे देखता रहा। उसने महसूस किया कि अब वह अकेला नहीं है। वह घर पहुंच गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन इंसान शिकारी वहां आ गए। उन्होंने ऊंटों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। सारे ऊंट डर गए। सुल्तान ने कहा, हम सब मिलकर उन्हें हरा सकते हैं। उसने सबको याद दिलाया, मैं चिड़ियाघर में कैद रहा हूं। मैं जानता हूं कि कैद कैसी होती है। हम आजाद हैं, हमें अपनी आजादी बचानी होगी। ऊंटों ने उसकी बात मानी। उन्होंने मिलकर रेत का तूफान खड़ा किया। सबने एक साथ दौड़ लगाई। हवा में इतनी रेत उठी कि शिकारी अंधे हो गए। उनके जाल बेकार हो गए। आखिर वे हारकर भाग गए। रेगिस्तान गूंज उठा। ऊंट खुशी से बोले, सुल्तान हमारा रक्षक है, यही है असली हीरो। सुल्तान ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, हीरो मैं नहीं, हीरो है आजादी, और हीरो है वो हिम्मत जो हमें अपनी जगह ढूंढने के लिए मजबूर करती है। उस रात जुगनू फिर आया। उसने कहा, देखा सुल्तान, तुम सचमुच यहां के थे। तुमने साबित कर दिया कि जो दिल की सुनता है वही अपनी दुनिया बदल देता है। सुल्तान ने जुगनू का धन्यवाद किया, और पहली बार उसने महसूस किया कि उसके कुबड़ में बोझ नहीं, बल्कि पूरी कहानी छिपी है। एक कहानी आजादी की, हिम्मत की और पहचान की। अब जब भी रेगिस्तान में हवा बहती, लोग कहते, ये आवाज है
द कैमल हु डिडंट बिलोंग इन अ जू की, जिसने सबको सिखाया कि किसी की असली जगह कभी कैद में नहीं होती। असली जगह वही है जहां दिल आजाद हो।